बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका अपना वकास खां, आप मेरा यूट्यूब चैनल जाग मुस्लिम देख रहे हैं। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ मेरी पसंदीदा शख्सियत बहलोल दाना, जिनका नाम वहाब था और ये मजज़ूब थे और अहले बैत से, मैं ख़ुद भी अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ, अहले बैत का एक अदना सा सिपाही हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। इस वीडियो से आपको हो सकता है कोई ना कोई एक अच्छा सबक मिल जाए। मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं अपनी व्यूअर्स, अपने भाइयों, अपने दोस्तों, मुसलमानों और तमाम इंसानों के अंदर कोई भी एक इंसान मेरी इस वीडियो को देख के अगर किसी को वीडियो पसंद है, किसी की ज़िंदगी बदल जाए, तो ये मेरे लिए बायसे फ़ख्र है। मेरा मकसद सिर्फ यही है। तो बहलोल दाना जो है ना, वो उनको लोग मतलब पागल कहते थे, लेकिन वो दनाई के बहुत बड़े बादशाह हैं। वो ना एक दिन समुंदर के किनारे में बैठे हुए थे और रेत के महल बना रहे थे। तो उधर से जो ना हारून रशीद की बीवी जो है ना मलका, वो आ गई अपने गुलामों के साथ। तो वो जब बहलोल के पास आई ना, तो बहलोल बेसिकली जो है ना ये शाही ख़ानदान से तल्लक रखते थे, हारून रशीद के रिश्तेदार थे, लेकिन बस अहले बैत की मोहब्बत ने उनको मजदूबी में डाल दिया। तो वो आई तो आके कहती है कि बहलोल ये क्या कर रहे हो? तो बहलोल दाना से कहते हैं कि मैं महल बना रहा हूँ। तो कहती है ये महल तुम क्यों बना रहे हो? बोलते हैं कि ये महल जो है ना, ये मैं जन्नत के महल बना रहा हूँ। तो उसकी बीवी आगे से कहती है, मलका कहती है कि बहलोल एक महल मुझे भी दे दो, इसकी क्या कीमत है? तो बहलोल ने कहा कि 10 या 20 दिरहम या दिनार, ये इसकी कीमत है। तो जो साथ उसके दरबारी थे ना, वो कहते हैं कि ये तो बहलोल तो दीवाना है, पागल है मलका, इसको छोड़े हुआ चलते हैं। लेकिन मलका को बात समझ आ गई। मलका ने उसको 10-20 दिनार दिए, तो वो जो है ना उसने कहा ये मेरा हो गया। मलका चली गई। मलका जब घर गई ना, तो घर जाके ना तो हारून रशीद को कहती है कि आज मुझे बहलोल मिला था, तो बहलोल से मैंने इतने दिनार में ना जो है ना महल ख़रीदा है। उसने कहा ये तुम्हारा जन्नत में महल है। तो हारून रशीद को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, वो बहलोल के पैसे भी खिलाफ था, उसने कहा कि उसने आप अपनों को ही लूटना शुरू कर दिया उस दीवाने ने, जाओ उसको पकड़ के लेकर आओ बहलोल को। तो जब हारून रात को सोया ना, तो उसको जो है ना मलका, ज़ुबैदा शायद उनका नाम था, उसका जो है ना महल जन्नत में नज़र आ गया। जब उसको जन्नत में हारून रशीद को ज़ुबैदा का महल नज़र आया ना, तो वो बड़ा परेशान हुआ। उसने अपनी सारी गुलामों को इकट्ठा किया, तो अगले दिन बहलोल के पास चला गया। तो बहलोल के पास जाके ना, तो बहलोल को कहता है कि बहलोल जो तुमने मेरी बीवी को दिया है ना महल जन्नत का, यार वो एक मुझे भी दे दो। तो उसकी क्या कीमत लोगे? तो बहलोल कहते हैं तुम्हारी आधी बादशाही। तो वो हारून रशीद बड़ा परेशान हो गया। कहता है आधी बादशाही? मेरी बीवी को तो तुमने, मलका को तो तुमने 10-20 दिनार में दे दिया है, तो मुझे इतना महंगा आधी बादशाही? तो बहलोल आगे से पता क्या कहते हैं? बहलोल कहते हैं तुम्हारी बीवी ने सौदा जो है ना वो बिन देखे लिया है। उसने देखा नहीं था, उसने बिन देखे लिया है, अनडिठा सौदा लिया है। लेकिन तुम हारून रशीद, तुम सौदा देख के ले रहे हो। तो जब सौदा देख के लो ना, तो फिर कीमत मुंह मांगी देनी पड़ती है। तो अगर तुमने ये महल लेना है ना, तो फिर इसकी कीमत पूरी देनी पड़ेगी। इसी तरह बहलोल दाना के बड़े दनाई के वाक़यात हैं। अहले बैत से मोहब्बत करने वाले शख्सियत थे, इस वजह से मैं उनको बड़ा पसंद करता हूँ और मैं उनके दनाई के वाक़यात को पढ़ता रहता हूँ और कोशिश करता रहता हूँ कि मैं अपने दोस्तों और अपने व्यूअर्स के साथ बहलोल दाना के जो मामलात हैं, जो वाक़यात हैं, उनको शेयर करता रहूं। तो ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह बहलोल के नए वाक़यात के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो। इस वीडियो को ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम।